उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन की सोयाबीन की दाल। इसमें हाई प्रोटीन होता है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये दाल को हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। इसको हमने अच्छी तरह से नमक डाल के बस बॉईल कर लिया था और कुछ नहीं डाला। देखिए बहुत अच्छे से ये बॉईल हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोयाबीन की हेल्दी दाल बनाना। बहुत मज़े की बनती है, साथ में रहिएगा, वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप मत करिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है। सोयाबीन की दाल बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था, अब इसको गर्म कर लेते हैं। तो तेल देखिए यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा डाल देंगे, इसको हम क्रैकल होने देंगे और उसके बाद आँच को मीडियम पे रखेंगे। हम हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्चों के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक प्याज को हमने मीडियम साइज की काट लिया था। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है ये दाल, तो खाना चाहिए सब लोगों को। उसके बाद हम डालेंगे 1 इंच की महीन महीन कटी हुई अदरक और एक छोटी सी आड़ी हमने लहसुन की दी थी, इसको भी महीन काट लिया हमने, इसको भी डाल देंगे। ये सब चीज़ें हमें पकानी है, आँच को हमें मीडियम ही रखना है। इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। ये यहाँ पर जो है हमने अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, ज़ीरा ये सब हम पका रहे हैं। इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो बस अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो हमने दो छोटे टमाटर हमने कट कर लिए थे महीन महीन, इसको हम डाल देंगे। टमाटर के साथ अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि हमने दाल बॉईल की थी थोड़ा सा जब डाला था। अभी हम थोड़ा सा डालेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। बाद में हम जब दाल इसमें ऐड करेंगे ना तो चेक कर लेंगे, कम होगा तो हम और ऐड कर देंगे। तो शुरू में कम ही डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसालों में सबसे पहले हम मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा जितना आप खाते हैं। तो हमने हरी मिर्च इसमें ज़्यादा डाली है, तो हम अपने हिसाब से इसमें बहुत थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च, क्योंकि हमारे घर में कम खाई जाती है, तो इस वजह से हमने कम डाली है। अभी हरी मिर्ची भी डाली हमने। और अब हम और कुछ डालें, तो अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच। इसके साथ हम 1 चम्मच छोटा वाला धनिया भी डाल देंगे। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। धनिया डालने के बाद हम आधा छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा मसाले डालने के बाद पानी डालेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं और अच्छी तरह से भुन जाए। बस हमने पानी डाल दिया इसमें और अब हम इसको धीमी आंच पे ढक के रख देंगे ताकि टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम ढक्कन हटा के देखते हैं। प्याज, टमाटर सब कुछ एकदम सॉफ्ट हो चुका है। हल्का हल्का हम इसको मैश कर देंगे। चलाते हुए हम थोड़ा सा भून लेंगे इसको। बहुत मज़ेदार होती है ये दाल, तो जो है ना आप लोग अपने बच्चों को बना कर दीजिए, बहुत फ़ायदा भी करती है ये। आप चाहे तो इसमें कोई वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, जैसे कि आलू। पहले भी हमने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन आज हम बना रहे थे फिर से, तो हमने सोचा कि फिर से आप लोगों के साथ शेयर करें, क्यों ना वीडियो बना लें। तो देखिए ये अच्छी तरह से मसाला भून चुका है, इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। अब हम इसे दाल डाल देंगे। दाल हम डाल देते हैं। तो हमने सारी दाल नहीं डाली है, 250 ग्राम थी,
हम थोड़ी सी दाल फ्रिज में डाल देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। जब बनानी होगी तो हम निकाल लेंगे। तो हमने आधी से ज़्यादा डाल दिए, थोड़ी सी हमने रोक ली है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश करेंगे, हल्का हल्का सा हम इसको मैश कर देंगे। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी सी हो जाती है, मज़ेदार सी गाढ़ी सी। अब इस टाइम पे थोड़ा सा एक आध आलू जो है, एक दो आलू को भी पतले पतले काट के स्लाइस में और उसको थोड़ा सा फ्राई करके डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का लगता है। हम उस तरह से भी बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने इसको हल्का हल्का सा मैश कर दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि ये भी गाढ़ी है। अगर आपको इसी तरह से रखना है तो आप इसी तरह से भी रख सकते हैं। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें। गरम मसाला हम डाल देते हैं इसमें, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया हमने। इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको बंद करके बहुत धीमी आंच कर देंगे और इसको हम धीमे धीमे 10 मिनट तक पकने देंगे। इसका लीड लगा देते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आंच को हमने धीमा कर दिया बिल्कुल। तो 10 मिनट से धीमी आंच में पक रहा है। चलिए हम इसको खोलते हैं, देखते हैं इसका हलचल। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देख सकते हैं। अब ये कितने मज़े का बनकर तैयार हुआ है। अभी ठंडा होने के बाद थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। हमें इसी तरह से रखेंगे, क्योंकि ये रोटी चावल सबके साथ खाया जा सकता है। हमने गरम मसाला भी डाल दिया था। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। थोड़ी सी हम कसूरी मेथी डालेंगे, खुशबू अच्छी से आ जाती है इससे। और अब हम इसमें इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया 2 मिनट के बाद। 2 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि ये तैयार हो चुका है। चलिए हम इसको ढक देते हैं, गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के बाद इसको डिश आउट करेंगे। फिर हम आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। हम इसको सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारी सोयाबीन की दाल तैयार हो चुकी है। इसको आप खाइए रोटी के साथ, पराठे के साथ, और अगर आप नाश्ते में खाते हैं तो बहुत बढ़िया है। बच्चों को भी खिलाइए। तो देखिए हमारी सोयाबीन की मज़ेदार सी दाल तैयार हो चुकी है। आप भी बनाइए, सबको खिलाइए और ख़ुद भी खाइए। देखिए कितने मज़े की लग रही है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, फॉलो तो ज़रूर करिएगा। मेरी तरह से बना कर देखिए, बहुत इजी तरीके से बताया हमने और बहुत टेस्टी भी बनती है। और वीडियो फुल वॉच करिएगा ऐड के साथ। तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़।